नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा भजन सुनिए, उसके बाद फिर कथा में आगे बढ़ूंगी। जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, बीचे भंवर मत छोड़ना, बीचे भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोहि लागी, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
कि कथा सुनने वाली हमारे माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, यूट्यूब के द्वारा कथा के सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्री सीताराम। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जो भागवत जी की कथा मन लगाकर श्रवण करता है, निश्चित रूप से भागवत कृपा उस पर बरसती है। ठीक है, हम सभी जीव मात्र के लिए इस कली युग में यही एक नौका है, इसलिए हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। कल की कथा में हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान का सुंदर सा बाल चरित्र, किस प्रकार उन्होंने बाल लीलाएं शुरू की और गोपियों को आह्लादित करते हुए, आनंदित करते हुए भगवान ने दिव्य ये लीलाएं की। भगवान कोई चोर नहीं है, भगवान कोई चोर नहीं है कि माखन चोरी करने जाए। कभी देखो, भगवान पर समान दृष्टि ना रखना। समान दृष्टि हम पर, आप लोगों पर होती है, समान बातें हमारे और आपके लिए होती है। भगवान के लिए समान बातें, भगवान के लिए अलग से समान बातें नहीं, अलग से विशेषण होता है। भगवान से अलग से विशेषण होता है। मैं ये सब क्यों बोल रही हूं? क्योंकि रास लीला का प्रसंग आएगा, इसलिए मैं सब आप सभी को बता रही हूं, ताकि आप सभी भी उस भ्रम में ना पड़ जाएं जिस भ्रम में कुछ लोग पड़े हैं कि भगवान ने तो रास रचाया, कन्हैया ने तो रास रचाया। मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि कन्हैया ने रास रचाया है, लेकिन आप सबके घर भी बाल बाल होंगे, सबके घर बच्चे होंगे। इस कली काल में, इस कलयुग में भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या 7.5 साल के बच्चे के मन में, बच्चे के अंदर काम भावना उत्पन्न हुआ है? वो किसी को काम भाव से देख सकते हैं, देखते हैं? 7 साल के कन्हैया 7 दिन 7 रात एक कनिष्ठ की कन्नी अंगुली पर 7 कोस के पर्वत गोवर्धन को उंगली पर उठाए रखे और 7.5 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है। तो आप सभी ये बताएं कि जो बच्चे 7.5 साल का हो, क्या उनके अंदर कोई काम भावना जागृत हुआ है? वो तो भगवान है। साधारण से बालक के लिए मैं कह रही हूँ, आज कलयुग के बालक के लिए भी मैं कह रही हूँ कि जो 7.5 साल के बालक हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर कोई काम भाव जागृत नहीं हुआ होगा। तो हमारे कन्हैया कितने दिन के थे जब रास रचाए? अरे 11.5 साल के हुए तब तक तो वृंदावन को छोड़ ही दिए। 7.5 साल, 11.5 साल की उम्र में तो वृंदावन से आ गए कन्हैया कंस के यहाँ, कंस से युद्ध करने। 11.5 साल की उम्र में तो कंस से युद्ध किए। तो 7.5 साल के बच्चे, साधारण बच्चे, सामान्य बच्चे की बातें मैं कर रही हूँ, क्या उसके अंदर काम वासना जागृत हुआ होगा? जागृत होता है? नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो रास रचाए, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। आत्मा को और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। मैं रास की कथा जिस दिन सुनाऊंगी उस दिन बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा डील कर देती हूँ।
कि उस रास में सिर्फ स्त्रियां ही नहीं थी, भगवान शंकर स्त्री बनकर गए थे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी स्त्री बनकर गए थे, नारद भगवान इत्यादि। तो यदि भगवान के अंदर काम वासना होती तो भगवान स्त्रियों के साथ रास रचाते। नारद जी की क्या जरूरत थी, भगवान शंकर की क्या जरूरत थी, और कोई ऋषि, बहुत सारे उसमें ऋषि ही है जो नाम विस्मरण हुआ है मुझे। तो मैं ये सब इसलिए कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप सभी के मन में भी उस समान दृष्टि वाला भाव ना आए, क्योंकि भगवान समान दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। भगवान के लिए अलग सा विशेषण होता है। जैसे स्त्री का संबोधन होता है श्रीमती, पुरुषों का संबोधन होता है श्रीमान। श्रीमान तो आप लोग हैं हुए क्या, भगवान श्रीमती, भगवान श्रीमती है ना जी, इसलिए भगवान श्रीमती नहीं, श्रीमान नहीं, उनके लिए अलग से संबोधन है श्रीमती। श्रीमती भगवान के लिए अलग से संबोधन है श्रीमती नारायण नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमती शब्द श्रीमान पुरुष और श्रीमती स्त्री, और श्रीमती भगवान ईश्वर के संबोधन अलग है। ये संबोधन हरे कृष्ण, लोग अपने बच्चे को नाम रख देते हैं कृष्णा। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम था ना, कन्हैया का नाम कृष्ण है, कृष्ण शुद्ध नाम कृष्ण है। शुद्ध नाम का उच्चारण भी सब नहीं कर पाते हैं। शुद्ध नाम का भी उच्चारण उसी से होगा जो सच्चा प्रेम भगवान से करता। कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई अनेकों अनेकों तरह के कृष्ण नाम ही उच्चारण सबसे नहीं होती है। अधिक वृद्ध से नहीं हो सकता है, अधिक बच्चों से नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्णा तो द्रौपदी थी, कृष्णा द्रौपदी थी और कृष्ण कन्हैया है। एक बात मैं बताऊं, भगवान के अनेकों नाम है, लेकिन सबसे प्रिय गोविंद, भगवान का सबसे पसंदीदा नाम है गोविंद। तो भगवान के लिए विशेषण अलग होता है श्रीमती। ईश्वर के संबोधन अलग है। ये संबोधन हरे कृष्ण, हरे राम, हरे हरे, ये जो हरे हैं संबोधन है, ईश्वर का संबोधन मतलब देखो ना, हमारे लिए जो शब्द है उन शब्दों से भी ईश्वर की पहचान नहीं, उनके लिए विशेष शब्द है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, भगवान है। अत्र सर्गो विसर्गस्य, हम 3 गुणों से परिपूर्ण हैं। हम 3 गुणों से परिपूर्ण है। कौन कौन से? सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम 3 गुण वाले हैं। नया हम 3 गुण वाले हैं। ना तो हमें सतगुण, ना तो हमें सतगुण हो या तो हमें सतगुण हो, या तो हमें रजगुण हो, या तो हमें तमोगुण हो। चौथा गुण कोई गुण नहीं है। लेकिन परमात्मा तिसर्गो मृष्या, ये 3 गुण नहीं है। फिर कहिएगा क्या भगवान में तीनों गुण नहीं? भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। भगवान में कौन से गुण है? दिव्य गुण। हम 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान इन 5 तत्वों से परे हैं। भगवान इन 5 तत्वों से परे हैं। ना परमात्मा पृथ्वी से बने हैं, ना परमात्मा जल से, ना वायु से, ना अग्नि से, ना आकाश,
नहीं बने। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो उनसे बनी है, पृथ्वी तो उनसे बनी है ना, पृथ्वी उनसे उत्पन्न है, तो पृथ्वी से कैसे बन सकते हैं? जल उनसे उत्पन्न हुआ है तो जल से उत्पन्न नहीं हुए। पृथ्वी, जल, वायु, वायु उनसे उत्पन्न हुआ है, वायु से वो उत्पन्न नहीं हुए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अग्नि भगवान से, अग्नि प्रकट हुई, अग्नि भगवान से प्रकट हुई ना, कि अग्नि से भगवान? नहीं, अग्नि से भगवान नहीं, भगवान से अग्नि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से परमात्मा नहीं। हम संसार के लोगों के बनाने के लिए परमात्मा 5 तत्वों का इकट्ठा किए हैं, आश्रय लेते हैं। हम संसार के लोगों के बनाने के लिए परमात्मा 5 तत्वों का आश्रय लेते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम में 5 है, पर भगवान में क्या है? भगवान में क्या है? भगवान में दिव्य गुण है। भगवान में क्या है? दिव्य गुण है। इसलिए हम 3 गुणों से परिपूर्ण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों से परिपूर्ण है। भगवान में क्या है? भगवान में दिव्य गुण है। उनमें ये गुण नहीं है कि वो पृथ्वी से बने हैं, वायु से, अग्नि से, आकाश से, वो दिव्य है। इसलिए उन परमात्मा को इस संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से, जिस बात से, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु से हम परमात्मा की उपमा दे दें, जिस वस्तु से हम परमात्मा की उपमा दे दें। चलो आओ उपमा देते हैं। भगवान बहुत सुंदर है, दीजिए उपमा। किसके देंगे? कितने सुंदर है। जैसे भाई कोई महिला बहुत सुंदर है, जैसे लता मंगेशकर जी है, लता जी कि लता जी गाती है तो उनकी उपमा किससे दी जाएगी? लता जी कोयल जैसा गाती है। क्यों जी? लता जी की उपमा किससे दी गई? कोयल, कोयल, कोयल से। किसी की आंखें बड़ी सुंदर है तो उपमा किससे दी जाएंगी? मृग नैनी है। किसी की चाल अच्छी है तो उसे नाम दिया जाएगा गजगामनी। क्यों बताओ मुझे कि आपकी आंखें की उपमा एक मृग से है, चाल की उपमा एक हथनी से है, कंठ की उपमा कोयल से है, एक पंछी से। तो बताइए ईश्वर की तुलना करें तो करें किससे? ईश्वर की तुलना करें तो करें किससे? कि ईश्वर कितने सुंदर है। ईश्वर कितने सुंदर है। कोयल ईश्वर का बनाया हुआ, हाथी ईश्वर का बनाया हुआ, हम सब मानव ईश्वर का बनाया हुआ। तो ईश्वर का तुलना करे तो करे किससे? कोई उपमा है ईश्वर के उपमा देने के लिए? कोई कहे कि भगवान कमल की तरह सुंदर है। कमल कितना सुंदर है साहब, कितना सुंदर, बहुत सुंदर है क्या? कोई कहे भगवान चांद जैसा है। ना जी, चांद में तो दाग धब्बे हैं, चांद में तो दाग धब्बे हैं, चांद जैसे भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के उपमा के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। वेद भगवान को जानते हो क्या कहते हैं? वेद भगवान को जानते हो क्या कहते हैं? नेति नेति नेति, नेति नेति कह के खत्म। उस परमात्मा के लिए संसार में कोई उपमा नहीं है। यदि संगमरमर की पत्थर से तुलना की जाए तो पत्थर है, वो तो किसी को मार दो तो कपार फोड़ देगा। हीरा है, हीरा से भी किया जाए तो हीरे को किसी के कपार पे मार दो तो कपार फट जाएगा। भगवान तो कोमल है, भगवान तो ऐसा नहीं करते। भगवान तो जिसको स्पर्श कर ले, भगवान जिसको स्पर्श कर ले उसका कल्याण हो जाएगा,
वो तो फोड़ते नहीं है ना। इसलिए संसार में कोई ऐसा वस्तु, ऐसा चीज नहीं है जिससे परमात्मा की उपमा की जाए। उस परमात्मा की तुलना बताओ हम किससे कर दें? कोई वस्तु है? नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए परमात्मा दिव्य गुण वाले हैं। हम सब 5 तत्वों के बने हुए मनुष्य हैं। आज हम ये 6ठे दिन के कथा में प्रवेश किए हैं। जो साप्ताहिक कथा होती है उस कथा के माध्यम से आज हम 6ठे दिन के कथा में प्रवेश किए हैं।